विवा वुमेन के सेशन में उपस्थित सभी पैनलिस्ट का, आज के होस्ट को होस्ट ऑल पैनलिस्ट सभी का मैं मेरी तरफ से मैं सरिता रतेरिया सी जी और आप सभी का ग्रेट वेलकम करती हूँ। सभी को मेरी तरफ से ऑन पैसिव नमस्कार। आज फिर हमारी एक सिस्टर है जो कि लगभग 10-11 दिनों से हमारे साथ में वो एक अध्यात्म की तरफ हमें ले जाने की कोशिश कर रही हैं और हम वीडियोस के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना एक कह सकते हैं, ये महत्वपूर्ण शिक्षा कह सकते हैं, सभी को दिखाने की, बताने की, सिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो आज जैसे उसका अंतिम चरण था और आज का जो टॉपिक था वो था जीवन जीने की कला, कि हम किस तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं, इसके बारे में बताने की कोशिश की गई थी। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से हमारी ऑर्गेनाइजर रेखा माकन मैम और जो टॉपिक हमें दिया था ज्योति तिवारी मैम, थैंक यू करती हूँ क्योंकि बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक था और वीडियो के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा। और ये रियलिटी है हम सभी की लाइफ की, कि हम अपने शरीर को या कहे कि अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन या अपना जो भी हमें मिलता है इस दुनिया में आने के बाद में, जो भी हमसे जुड़ता है, चाहे वो हमारे रिश्ते हो या फिर हमारा बैंक बैलेंस हो या हमारी कुछ भी हो, उन सभी चीजों पर एक हम अपना अधिकार समझते हैं और उसकी तरफ हम एक बोलते हैं ना, मोह के गड्ढे में हम गड़े रहते हैं और उनसे जुड़े हुए रहते हैं और दुख तकलीफ हो चाहे कुछ भी हो, उन चीजों को हम महसूस भी करते हैं। अच्छाई जो सुख आता है उससे हम सुखी होते हैं, जो दुख आता है उनसे हम दुखी होते हैं। लेकिन हमारे जीवन की सच्चाई यही है कि जिस दिन वीडियो के जो कहा गया कि जिस दिन हम इस दुनिया में आते हैं, ठीक उसी दिन ही ये डिसाइड कर दिया जाता है कि किस टाइम, किस घड़ी, किस डेट को, किस दिन हम इस दुनिया से जाने वाले हैं। तो यस, हम आए हैं उस परम पिता परमात्मा जो कि उनको एक कहा गया ना कि एक रॉयल पर्सन कहा गया, एक सम्राट की उपाधि दी गई है, हम उन्हीं के बच्चे हैं। तो उन्हीं की तरह हमें जीने की एक शिक्षा दी गई है कि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, मुस्कुराते रहना है। जो भी है हमारे पास में, जो भी है हमारा, वो हमारे पास में ठीक है, वो है, और अगर चला भी गया तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है कि जो हमारा है वो हमारा ही होता है और जो हमारा नहीं है वो हमारे पास में आकर के भी चला जाता है। मुस्कुराते हुआ चेहरा देखिए हर किसी को पसंद आता है और दुखी चेहरा किसी को भी पसंद नहीं आता। तो यस, मुस्कुराते रहना है और किसी को भी दुख तकलीफ, क्योंकि अगर आप किसी को सुख नहीं दे सकते तो यस, उन्हें दुख देने का भी हमें कोई राइट नहीं है कि हम उसे दुख दें। आज अगर मैं ऑन पैसिव को इन सभी बातों से रिलेट करूं तो देखिए हम ये चीज को यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि हम सभी को एक कहते हैं ना कि एक आईडी पासवर्ड हम सभी को मिली है जो कि हमारी खुद की अपनी है। लेकिन यहाँ पर भी, इस पर भी एक चीज देख सकते हैं कि लोग इस पर भी कितनी बुरी नजर रखे हुए हैं, चाहे वो इनवाइटर के रूप में हो, चाहे वो ब्लेसर के रूप में हो। बहुत सारे लोगों को उन्होंने इनवाइट भी कर लिया यहाँ पर और यहाँ पर ज्वाइन भी करा दिया, सब कुछ करा दिया। लेकिन वो देखिए भोली भाली ये लोग है कि उन्हें वो कीपैड का मोबाइल यूज करते हैं, उन्हें स्मार्टफोन चलाने का भी उन्हें नॉलेज नहीं है। बट यही कहूंगी कि उन्होंने अगर उन्हें इन्वाइट किया, इस बिजनेस के बारे में बताया, तो जरूर उनकी खुद की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें इस चीजों के बारे में अवगत कराए, जानकारी दे, सब कुछ नॉलेज दे करके उनका आईडी पासवर्ड उन्हें सौंप करके कि किस तरीके से आप यहाँ वर्क कर सकते हैं, हर एक चीज का नॉलेज उन्हें टाइम टू टाइम दे करके उन्हें कह सकते हैं ना, शिक्षित कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम ह्यूमैनिटी कर सकते हैं, जहाँ की उनके आईडी पासवर्ड को अपने पास में रख करके और उनको इस कह दे, उनके साथ में फ्रॉड कर दे कि भाई आपका आईडी पासवर्ड, आपका आईडी जो है कि वो हैक हो गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में अगर हमने कुछ अगर किसी के साथ में गलत किया ना, बोलते हैं ना, अगर आप किसी के साथ में 5 रुपए की भी गलती करते हैं ना, तो आपका वो 10 गुना हो करके आपकी तरफ से जाता है। तो यस, यहाँ पर भी जब हम ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, करप्शन को हटाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम एआई की नजर में तो हैं, ओ मीडिया की नजर में है, ओ ट्रैकर हमारा खुद का अपना प्रोडक्ट है, खुद का टूल है, तो हम उनकी नजर में हैं और सभी कुछ उन्हें पता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरीके से क्या हो रहा है, हर चीज पता है। तो आज यस वो रख सकते हैं, बट लेकिन आने वाले कल में क्या होने वाला क्या नहीं, वो हम में से कोई भी नहीं जानता।
तो ये जिनकी जो चीज़ है उनको दे सकते हैं। बोलते हैं ना किसी को अगर आप 1% भी दुःख देते हैं तो देखिए आज वो आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन एक बोलते हैं ना उनके दिल से हाय निकलती है, एक दिल से बददुआ निकलती है जो कहीं न कहीं धोखा करने वाले को उसको इसका हिसाब देना ही पड़ता है। तो बिल्कुल इस दुनिया में अगर आए हैं तो हमें ये करना ही ज़रूरी है कि कम से कम कुछ ना करें किसी का भला करने की अगर हमारे में इतनी समझ नहीं है तो एटलीस्ट किसी को दुःख तो ना दें कि हम उन्हें दुःख देने के कारण बन जाए। तो थैंक यू सो मच आप सभी का मैं थैंक यू करना चाहूँगी एंड मंच का कार्यभार सँभालने के लिए मैं आज ललिता जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। प्लीज़ मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से शेयरिंग रखी। तो मैं ललिता प्रभाकर बघेले, आज मुझे को होस्टिंग मिली है तो मैं अपना खुश नसीब समझ रही हूँ। और जितने भी मेरे पैनल पे भाई बहन है उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज का टॉपिक का नेम है जीवन जीने की कला। तो इसके ऊपर मैं छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। तो पति पत्नी रहते हैं, वो जीवन में खुश किस तरह रहते हैं इसके ऊपर। तो एक दिन की बात है, जब पत्नी ने खाना बनाया तो वो काम करते करते थक गई तो रोटी जल गई। तो उसने अपने पति को एक प्लेट में सब्जी दी और रोटी दी, वो जली वाली। बेटी को लगा कि मम्मी आज बहुत गाली खाएगी क्योंकि पापा को जली वाली रोटी दी है। तो वो पति भी कहने लगा कि ये रोटी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जली है, तो जली रोटी मुझे बहुत पसंद है। तो फिर बेटी बोलती है माँ को, माँ पापा ने तो कुछ भी नहीं कहा, तो आपने भी कुछ भी नहीं कहा। फिर वो पापा के पास जाते हैं और कहते हैं कि पापा आपने तो मम्मी को कुछ नहीं कहा। तो पापा कहते हैं बेटा मम्मी दिन भर घर का काम करते करते थक जाती है और एक दिन रोटी जल गई, अगर मैं उसे बुरा भला कह देता तो वो रोटी से तो कुछ नहीं होता, मगर मैं जो बुरा भला कहता तो उसके मन को बहुत ठेस पहुंचती और ये बात उसके दुःख का कारण बन जाती। अगर अपने मतलब उस पति को जीवन जीने की कला सीख गया था वो, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाया। तो इसी तरह अगर गलती होती है तो बड़े प्यार से डाँटना चाहिए, ना कि गाली देके उसकी बेइज्जती करना चाहिए। ये बात बहुत अच्छे से उस पप्पा ने अपने बेटी को समझाया। तो मैं यही बात समझाना चाहती हूँ कि जिस किसी को भी जीवन जीने की कला जो सीख गया है, वो किसी की गलती को मायने नहीं करता, वो नज़रअंदाज कर देता है और वो बड़े प्यार से समझाता है। तो यही होती है जीवन जीने की कला। तो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ क्योंकि अभी 6 बज रहे हैं और अपने पार्टिसिपेट भी बहुत है, तो मैं आगे बुलाना चाहती हूँ। रूमा दास मैम चले गए क्या? उनको जाना रहता है ना, चले गए लगता है। तो मैं आगे बुलाना चाहती हूँ राजेश्वरी मैम, आपका मोस्ट वेलकम है मैम, आप आइए मैम। राजेश्वरी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने मुझे इनवाइट किया। मेरा वॉइस आ रहा है मैम? यस मैम, यस यस। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू। और पैनलिस्ट में होस्ट कोच सभी को मेरा प्रणाम है और सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। और अभी जो आपने स्टोरी सुनाया, सच्ची में जीवन जीने का समझ होना चाहिए। समझदारी होता है तो वो बोलते हैं ना, वो परिवार बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है। एक दूसरे का समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब अच्छा होता है तो तारीफ नहीं करते, तो बुरा होता है तो कुछ मतलब बोलने का भी हक नहीं रहता है। इसीलिए समझ के लेना रहता है। लेकिन कोई बोलते हैं परिवार रहता है और मतलब उन लोग को मालूम होता है कैसा जीने का बोल के, लेकिन किसी किसी को समझता नहीं है और अच्छा होएगा तो भी बोलते नहीं है और गलत होएगा तो डांट देते हैं। लेकिन होता है, लेकिन अभी क्या, ये जिंदगी है। सब कुछ ये करके हम लोग को चलना पड़ता है, इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ता है। क्योंकि हम लोग हो ही सकता है, लेके बैठेंगे तो नहीं होएगा। और हम लोग को जीने के लिए कुछ ना कुछ तो वजह अभी तो मिल गया हम लोग को।
लेकिन पहले तो कुछ वजह ही नहीं था, रोज-रोज सुबह उठो हम लोग को हाउसवाइफ को हो ही रहता था। लेकिन आज हम लोग को भी एक वजह मिल गया है जीने के लिए और इसका वजह से हमारा परिवार में अच्छा से रहने का वो भी हम लोग को समझ आ गया है। मतलब सबके मत में जैसा कुछ भी हो हम लोग को कुछ ये नहीं है, अपना काम रहना, करते रहना और अच्छा रहना, बस अच्छे से रहना और दूसरों को अच्छा करना, बस यही हमारी ज़िंदगी है, बोल के हम लोग को अभी समझ आ गया। थैंक यू मैम, थैंक यू आपने मुझे इनवाइट किया। ओवर टू यू ललिता मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने भी बहुत अच्छे से कहा। तो मैं आगे बढ़ना चाहती विजया कुमारी मैम, आपका मोस्ट वेलकम है मैम, आप आइए। थैंक यू सो मच ललिता बघेले मैम, आपने मुझे इनवाइट किया मंच पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। आज के होस्ट, को होस्ट एंड ऑल पैनलिस्ट, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर एंड हमारे रेखा मकन मैम, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और नमस्कार करती हूँ। और हमारी ज्योति मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो लगभग आज 9-10 दिन हो चुके हैं, वो हमें बहुत ही अच्छे जो धार्मिक वीडियो हमें प्ले करके यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमें जीवन जीना है और कैसे हमारे विचार होने चाहिए, कैसे हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। चुनौतियाँ ज़िंदगी में बहुत आती है और उनसे निकल कर कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। अलग-अलग टॉपिक उन्होंने 9 दिन रखे हमारे बीच में और बहुत सारी जानकारी हमने ली यहाँ से और बहुत कुछ सीखा हमने। सो मैं बिल्कुल ज्योति मैम को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने वीडियो के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है इस मंच से। तो ज्योति मैम का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो वीडियो था थोड़ा-सा ही सुन पाई हूँ, पहले मुझे नहीं शो ही नहीं हो रहा था, उसके बाद थोड़ा-सा शो हुआ तो जितना मैं सुन पाई हूँ कि हम लोग देखिए खुशी है ना, खुशी ढूँढने के लिए हम लोग जगह-जगह रुक करते हैं। कभी तो हम सोचते हैं चलिए पहाड़ों में चलते हैं, वहाँ हमें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। कभी हम सोचते हैं नहीं हम चलिए ना गंगा नहाने चलते हैं, वहाँ जाकर हमें सुख मिलेगा। कभी कहीं जाने की बर्फ में चलते हैं ना, वहाँ जाके हमें खूब सारा एन्जॉय मिलेगा, खुशी होगी, आनंद होगा। लेकिन हम अपने घर में रहकर भी बहुत सारी खुशी को देख सकते हैं, पा सकते हैं, बहुत खुश हम रह सकते हैं। लेकिन हम लोग बाहर खुशी ढूँढने की कोशिश करते हैं। बाहर हमें खुशी नहीं मिलती है, बल्कि हमारा जो टाइम है वो भी जाता है, पैसा भी जाता है और जब हम घर आते हैं तो फिर और चिड़चिड़े हो जाते हैं कि बहुत सारा पैसा जो है वो खर्चा हो गया है बिना मतलब के, है ना? तो हमें कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं मैं कह रही कि हमें घूमना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल घूमना चाहिए। लेकिन हमें घर के अंदर रहकर भी खुशी खुशी का माहौल अगर हम रखेंगे ना, आपस में अच्छे से बात करें, खुशियों का माहौल बना के रखें घर के अंदर भी, तो हम घर के अंदर भी खुशियाँ मिल सकती है हमें। हम लोग सभी कोई अपने-अपने डिवाइस में लगे रहते हैं, पता ही नहीं क्या हो रहा है घर में। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि सारे जने घर में अगर 4 लोग हैं, तो चारों अपने-अपने फ़ोन में ही लगे हैं। किसी को दुःख हो रहा है, सुख हो रहा है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, तो हमें पूछना भी नहीं है एक-दूसरे से और बस फ़ोन में ही लगे रहना है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए परिवार के अंदर। वहीं से जो माहौल है वो भी बिगड़ता चला जाता है। एक जो बीमार होता है वो सोचता है मुझे कोई पूछ नहीं रहा है और बाकी लोग सोचते हैं पता नहीं हम लोग अपने ही काम में बिज़ी हैं, हमें फ़ोन से ही फुर्सत नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर हमें खुशी ही चाहिए, आनंद ही चाहिए तो हम लोग अपने आपस में बात करके आपस में खुशी भी बाँट सकते हैं घर के अंदर। तो बिल्कुल। और बाकी उन्होंने ये भी आज समझाने की कोशिश की कि जब हम दुनिया से जाएँ, है ना? जब हम दुनिया से जाएँ तो हमारा जो चेहरा है वो मुस्कुराता हुआ होना चाहिए, क्योंकि हम एक रॉयल पिता के बच्चे हैं। रॉयल पिता हमारे भगवान, हमारे गॉड जिन्होंने हमें भेजा है ना? उन्होंने हमें वो रॉयल है तो हम भी रॉयल हैं। तो जब हमने इतनी ज़िंदगी जहाँ पर जी है खुशी से, तो जब हम जाएँगे तो तब हमें दुःख नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे काम करके जाना है कि हमारे चेहरे पर जो मुस्कान हो, वो जो दुआओं की दौलत हमारे साथ जाए। जब जाएँ तो कोई पीछे से बोले कि हाँ, कोई थी, कोई था, है ना? वो रोएँ हमें, वो क्यों रोते हैं कि कोई अच्छा आदमी चला जाता है तो हम लोग क्यों रोते हैं उसको, कि ये बहुत अच्छा था यार, इसके साथ ऐसा नहीं होना था, यार कैसा क्यों हो गया, है ना? जो अच्छे कर्म करके जाते हैं ना, उन्हें पीछे भी बहुत लोग रोते हैं कि नहीं, इसको नहीं जाना था, ये बहुत अच्छा था। तो हमें ऐसे कर्म करने हैं कि जब हम चले जाएँ तो दुनिया हमें याद रखे। हमें ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है। सही कहा अभी सरिता मैम ने, अगर हम किसी को खुशी नहीं दे सकते ना, तो किसी को दुःख देने का अधिकार हमें नहीं है। हमें किसी को दुःख देना नहीं है।
हमें इतनी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, वो हंसे हमारी वजह से, फिर वो जो चैन जो सुकून दिल को आता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। तो बिल्कुल इतना ही मुझे सुनाई दिया, और बिल्कुल हम लोग जो है वो अपने जीवन में हमेशा हमें खुश रहना चाहिए और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए अपने साथ-साथ, तभी हम लोगों का जीवन जो है वो अच्छे से चलेगा। और बिल्कुल हमारी कंपनी जो है, मैं कंपनी के लिए भी थोड़ा-सा कहूँगी कि हमारी कंपनी जो है वो दिन-ब-दिन टॉप पर जा रही है, और हमें उस टॉप पर पहुँचने के लिए कंपनी के साथ हमें भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारी कंपनी के, जिन्हें हमें फॉलो करना होगा। हमें अपनी कंपनी में बने रहना है, टिके रहना है, तो हमें यहाँ पर भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे हमारी कंपनी के। अदरवाइज़ हम लोग लंबा जो सफ़र है ना, वो तय नहीं कर पाएँगे। अगर हम कंपनी के रूल्स नहीं मानेंगे, अपने ही रूल्स चलाएँगे, तो फिर कंपनी तो हमारे ऊपर नज़र बनाए हुए है ना। एआई टेक्नोलॉजी है, हम लोग बच नहीं सकते हैं कि हम लोग गलत करेंगे तो हम लोग बच के निकलेंगे। गलत क्या है वो हमसे बोल रहे हैं, कभी किसी किसी भी साइट पर हमें कुछ गलत पोस्ट नहीं करना है, कोई पोस्ट आता है तो उसको कमेंट नहीं करना है ना? हमें किसी के साथ भी अपना जो हमारे अंदर जो आने वाले टाइम पर हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन ईगो नहीं आना चाहिए कि हाँ, मैं ही बड़ा हूँ, मेरे पास बहुत एप्पल्स हैं। मैं दूसरे को दिखाऊँ कि तेरे को इतने आए हैं, मेरे को तो बहुत आए हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे ऐसा ने बिल्कुल मना किया है कि अगर किसी को कितना भी आ रहा है, लेकिन हम आपस में भी शो नहीं कर सकते हैं एप्पल्स को। हम बता नहीं सकते कि हमें इतना आया है। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमारे एसर ने सबको खुशी देनी है, उनको सभी का जीवन चेंज करना है। अगर हम दूसरे को बताएँगे उसको कम आया तो उसको दुःख होगा ना, तो हमें दुःख नहीं देना यहाँ पर किसी को। सब इक्वल है यहाँ पर। हमारे एसर ने सबको इक्वल रखा है, इसीलिए उन्होंने कहा किसी को नहीं बताना कि दूसरा कोई दुखी होगा सुन के, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर उसको कम भी आए हैं तो वो भी एक दिन बड़ी पोज़ीशन पर जाने वाला है। हर कोई यहाँ पर हर एक ऊपर जाने वाला है टॉप पर, हर कोई के जीवन में हर चीज़ मिलने वाली है। तो बिल्कुल हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर आगे बढ़ना है, और इतना ही कहूँगी कि सभी लोग अपने-अपने ओएस पर नज़रें बनाकर रखिए, और जिन्होंने भी एनडीए साइन किया है तो उस जो एनडीए है उसको पढ़िए ज़रूर। अगर आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो अपने बच्चों से बैठकर, किसी को भी आपके घर में आता है इंग्लिश में है तो वो उनसे पढ़िए, लेकिन उसको समझिए, क्योंकि ये जो एनडीए है ना, ये पहले वाले एनडीए से बहुत अलग है। तो थैंक यू सो मच ललिता बागले मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और आप सभी ने मुझे सुना, उसके लिए सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू ललिता मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने भी बहुत अच्छी शेयरिंग की कि अपन किसी को खुश नहीं रख सकते तो किसी को दुःख भी नहीं देना चाहिए। तो आपकी शेयरिंग ज़बरदस्त रही मैम, और थैंक यू मैम आपको। तो मैं आगे बुलाना चाहती हूँ नीता मैम, आपका मोस्ट वेलकम है मैम। आइए मैम। नीता थैंक यू। देवी मैम। जी जी मैम, थैंक यू ललिता मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और बुई मैन के मंच पे जितने भी पार्टिसिपेट मेरी बहनें, वो होस्ट को होस्ट सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और ज्योति मैम का भी बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, जिन्होंने हमारे लिए ये 10 दिन का गॉड के साथ कनेक्शन, गॉड विद कनेक्शन जो सेशन चलाया, बहुत ही अच्छा रहा। और आज हम पूरा नहीं सुन पाए, कोई बात नहीं। बोला ना सरिता मैम ने, हमारे वो कनेक्ट में जो नए फीचर आ रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है। ये बोला भी गया था एक मीटिंग में कि 2 दिन थोड़ा ग्लिचेस होंगे। जब आप वो कनेक्ट में मीटिंग्स करोगे, थोड़ा कुछ होगा, थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, तो हमें इसका कोई पैनिक नहीं होना है। ये सब ठीक हो जाएगा 2 दिन के बाद, और भी बहुत अच्छे से चलेगा। तो आज के वीडियो का जो मतलब कि उसमें हमें यही ज्ञान मिला है कि जब आदमी पैदा होता है ना, सही बोला, जब आदमी पैदा होता है ना, तो जन्म से पहले ही उसकी मृत्यु का दिन तय तय हो जाता है।
कि इस दिन इसकी मृत्यु भी हो जानी है। लेकिन जब हम धरती पे आते हैं ना, तो हम ये सब भूल जाते हैं कि हमने जाना भी है, क्योंकि भगवान ने इतनी उलझनों में मतलब कि हमको हम जब परिवार में आ जाते हैं तो हम पे बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी उलझनों में पड़ जाते हैं हम, और हम भगवान को भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं हम भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हम बस उन्हीं में लगे रहते हैं। लेकिन ये सब करते हुए भी हमें भगवान के साथ एक कनेक्शन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम भगवान को याद रखेंगे ना, तो हम खुश रहेंगे, और हमें जो भी मुसीबत आएगी ना, वो हमें पता भी नहीं चलेगा वो कैसे निपट जाएगी। तो सही बात है कि जो भी मतलब कि वीडियो के माध्यम से हमें समझाया, वो सभी बातें सही हैं। और मैं यही बोलना चाहती हूँ मैम कि हमें ज़रूर अपने लिए थोड़ा-सा वक़्त निकालना चाहिए। अगर हम सभी कामों के लिए अपना वक़्त निकालते हैं, तो हमें भगवान के लिए भी थोड़ा-सा सुबह शाम को थोड़ा-सा बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए, और भगवान के साथ अपना कनेक्शन ज़रूर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमें हर एक समस्या से निकाल सकते हैं। तो थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आपकी भी शेयरिंग जबरदस्त रही। आपने भी कहा है कि लेडीज ने थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए और गार्ड से अपना कनेक्शन बनाए रखना चाहिए। तो थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी भी शेयरिंग की। तो मैं आगे बुलाना चाहती हूँ हमारी ज्योति तिवारी मैम, आपका मोस्ट वेलकम है मैम। आइए मैम आप। ओके, थैंक यू सो मच ललिता मैम, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज का जो वीडियो है वो वाकई बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जीवन जीने की कला सिखाता है। हम लोगों को जीवन कैसे जीना है। हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य में क्या चीज होना चाहिए। सबसे पहले तो ह्यूमैनिटी, जो कि हमारे मिस्टर एस सर ने सबसे पहले अपने ऑन पेज में प्योरिटी दी है कि ह्यूमैनिटी। जब तक हम लोग ह्यूमैनिटी नहीं सीखें, क्योंकि मानव हैं तो हमारे अंदर मानवता तो होनी ही चाहिए ना। और आजकल सभी लोग मानवता भूल गए थे। तो हमें इस बिजनेस के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, बी बा वुमन के माध्यम से हम सभी लोगों के अंदर जो मानवता आई हुई है, और जो कि एक प्रकार से रेखा मैम को भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने ये मंच बी बा वुमन का मंच चलाया, जो कि हम सभी महिलाएं यहाँ आकर बहुत ही अच्छे से बहुत ही नया नया नॉलेज ग्रहण करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता ही हमारे जीवन को संवारने के लिए कारगर है। बिना आध्यात्मिकता के हमारा जीवन तो बिल्कुल भी, यानी कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर संस्कार नहीं होते हैं तो बिना राजा की प्रजा आप सोचिए कि कैसी होती है। तो ऐसे ही सभी के जीवन में आजकल संस्कारों का अभाव है। तो आप युवा पीढ़ी को भी देख सकते हैं कि आज संस्कार नहीं है तो लोग कहाँ से कहाँ, आज छोटे से छोटे बच्चे, यानी कि आप देखिए कि एक नशे की लत लग गई है। तो ये क्या है? ये भी तो एक संस्कार का प्रभाव है ना, कि उनके अंदर संस्कार की भी कमी है। पेरेंट्स अपने, बहुत सारे बच्चे ऐसे मोड़ पर आ गए हैं कि जिनको खुद का ही ज्ञान नहीं है, खुद की ही नॉलेज नहीं है। तो आज संस्कार की कमी है, और हम सभी को ये मुहिम चलानी भी है, और हम सभी लोगों को ये एक प्रेरणा भी लेनी भी है और देनी भी है, कि हम सभी लोगों को ये उत्तरदायित्व भी बनता है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को भी संवारें। और हम यहाँ से, इस मंच के माध्यम से भी हम सभी महिलाएं ये संकल्प लेते हुए कि हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए, क्योंकि लोगों के अंदर और खासकर कि बच्चों के अंदर ये संस्कार, हर बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचे, और इसके माध्यम से भी बच्चे ये समझ पाए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्यों यहाँ आए हैं इस धरा पर। तो सोचिए कि कितना बड़ा कार्य होगा सृष्टि परिवर्तन के लिए, जो कि हम सभी लोग यहाँ इस यज्ञ में आहुति देंगे। ये सच्चा सच्चा यानी ज्ञान यज्ञ है। जब हम ज्ञान, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों का जोड़ा रहता है, जब हमारी भक्ति परिपक्व हो जाती है, जब हम भक्ति में निपुण हो जाते हैं ना, तभी हमें ज्ञान प्राप्त होता है।
और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो वैराग्य हो जाता है। जैसे कि अभी हमारी नीता मैम ने बताया कि पहले ही डिसाइड हो जाता है कि हम इस धरा पर आए हैं तो जाना ही होगा, क्योंकि हम यहाँ मेहमान हैं। लेकिन हम यहाँ मेरा 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 करने लगते हैं, मैं जब करते हैं ना तो एक खूंटे से बंध जाते हैं बकरी जैसे, और आप करते हैं तो अपलिफ्ट हो जाते हैं। तो लिफ्ट से भी ऊपर रॉकेट के जैसे पता नहीं कब हम लोग अपलिफ्ट हो जाते हैं जब आप करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति यानी कि जिसकी हम सराहना करते हैं तो वो व्यक्ति हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देता है, क्योंकि जब यहाँ दूसरों को आदर सम्मान दिया जाता है, जब दूसरों की बातें की जाती है, जब दूसरों को आगे रखा जाता है ना, तब भी लोग हमें आगे रखते हैं। इवन भगवान भी, परमपिता परमात्मा भी गॉड है ना, जो व्यक्ति जो बच्चा गॉड को आगे रखता है तो गॉड उसे आगे रखते हैं। सो थैंक यू सो मच ललिता मैम, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू ललिता मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने भी बहुत जबरदस्त शेयरिंग दी है मैम, क्योंकि मानव जब मानवता भूल जाता है तो उनको याद दिलाने के ऐसे वीडियो चलाना बहुत जरूरी होता है। तो आपका थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से आपने भी मतलब शेयरिंग की, तो थैंक यू मैम आपका। और मैं आगे बुलाना चाहती हूँ हमारी सुमन सिंह मैम, तो मोस्ट वेलकम है मैम आपका। चलो सुमन 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 सिंह मैम आप आइए मैम। हो सकता है मैम का नेटवर्क इशू हो सकता है, तो मैं आगे बुलाना चाहती हूँ शहीनशाह बेगम मैम, आपका मोस्ट वेलकम है मैम। मैम भी बिजी लगती है, तो मैं आगे बुलाना चाहती हूँ अनामिका मैम, आपका मोस्ट वेलकम है मैम। अनामिका मैम, मैम का भी नेटवर्क इशू हो सकता है, तो मैं आगे बुलाना चाहती हूँ सुचित्रा राय मैम, आपका मोस्ट वेलकम है मैम, आप भी आइए मैम। थैंक यू सो मच ललिता मैम, मुझे आपने बुलाया और कुछ शेयर करने की मौका दी, तो थैंक यू सो मच। यहाँ पर सभी को मैं गुड इवनिंग करती हूँ और साथों साथ तहे दिल से नमस्कार और धन्यवाद भी। क्योंकि मैं पहले से ही माफ़ी माँगती हूँ, क्योंकि मैं मतलब सेशन की पहले से नहीं रह पाई, तो इसलिए आज वो जो दीदी का जो मतलब वाणी था, मैं वो मिस कर गए और वीडियो को मैं नहीं देख पाई। लेकिन हाँ, विजय मैम का, नीता मैम का और ज्योति मैम का जो शेयरिंग था, मतलब सब मतलब उसकी जो सारमर्म मतलब समराइज़ जो होती है, उनको सुनकर बहुत अच्छा लगा। और हाँ, जीवन जीने की एक कला होती है और इस कला को हम ढंग से नहीं निभा पाते, इसलिए हमारे जीवन में जो उलझनें आते हैं, उसको सँभालने के लिए जो हौसला चाहिए होती है, उसकी कमी दिखते है आज। और ये एक बात तो है ही, मैम ने बहुत अच्छी बोला कि मैं हमेशा मैं होती है। मतलब हमारी ये कंपनी से जॉइन करने से पहले ना जो होता था कि हर वो तरफ देखने को मिलता है कि जिसको देखो वो भी यही करता है कि मैं मुझे क्या मिलेगा, मैं ये। लेकिन हाँ, यहाँ पर आने के बाद ना एक बात तो सबको माननी पड़ेगी कि यहाँ पर अगर कोई आए तो उसको यही बोला जाता है कि पहले आप बोलिए, हम बोलेंगे, मैं बोलूँगी, ऐसा नहीं, पहले आप बोलिए। तो ये आप बोलिए, ऐसे ही हमारा अपलिफ्टिंग हो रहा है। और जैसे कि हमारे एस सर ने उनकी मिशन और विज़न में हमें इंक्लूड कर लिया है और साथों साथ
हमारी जीवन जीने की जो कला हमें सिखा रही है ज्योति मैम की द्वारा, सरिता मैम, विजय मैम, सभी प्राउड यहाँ पर सर मैम जो है, उनकी जो अनोखी अनुभव है और उसी के द्वारा खुद की जो एक्सपीरियंस उसको वो बाँट रहे हैं और हर रोज़ कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता है। यही है मतलब हमारा सीख कि संस्कार तो है ही, किसी अलग-अलग परिवार की संस्कार अलग है, लेकिन जीवन जीने की संस्कार एक ही है। तो वो हम अगर ठीक तरह से सीख जाए, जैसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, यस, तो बाकी जो भी हो, कुछ परवाह नहीं है, सभी भला होगा। तो सभी के जीवन बहुत अच्छे तरीके से बन जाए और जो-जो मतलब कमियाँ हैं, वो कमियाँ को नहीं मतलब दोहराए, बस खूबियाँ देखे खुद की और दूसरों को भी और जी, एक बात तो है स्माइल, खुशी, इसकी कोई विकल्प नहीं है। खुद भी खुशी रहो और दूसरों को भी खुशी देते रहो। यही है जीवन की मूल और थैंक यू सो मच ज्योति मैम, विजय मैम, सरिता मैम एंड मतलब यहाँ पर सभी इतने अच्छे बोलते हैं एंड थैंक यू सो मच ललिता मैम। ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने भी बहुत अच्छे से शेयरिंग की है और आप मेरे को लगता है मुझे अभी 15 दिन हुए आप दिख नहीं रहे और मैं भी मतलब आती हूँ तो आप बिजी होने के कारण आज भी लेट आए तो आया कीजिए मैम और आपने भी बहुत अच्छी अपनी शेयरिंग दी है इसके लिए थैंक यू मैम। और मैं आगे बुलाना चाहती हूँ धर्मशिला मैम, आपका मोस्ट वेलकम है मैम। अभी धर्मशिला मैम, तो मैं आगे बुलाना चाहती हूँ शुभम सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। मैम मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम, यस यस मैम। यस ललिता जी आ रही है। हाँ तो अभी मैं आगे बुलाना चाहती हूँ सुमिया मैम, आपका मोस्ट वेलकम है मैम। मेरी आवाज आ रही है ना मैम आपको? मॉर्निंग मैम। मैं वेलकम सर, वेलकम वेलकम। सुमैया जी तो घर पे हैं और मैं रफीक भादरा से बोल रहा हूँ राजस्थान से। और बहुत डेली सुनता हूँ मैं आपकी मीटिंग और बहुत अच्छा है। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने भी मतलब मंच पे आए और अपना नाम भी बताए तो भी बहुत अच्छा है सर। तो आप ऐसे ही आया कीजिए, हमें ये मंच सिखाने के लिए ही है और इस मंच पे आए तो हम कुछ ना कुछ तो भी नॉलेज सीखते हैं। तो आपका मोस्ट वेलकम रहेगा सर, आप भी हर दिन ऐसे ही आया करो। और मैं आगे बुलाना चाहती हूँ अभी हमारी अनामिका मैम, आपको आवाज आ रही है मैम मेरी? सही से मैम आपको आवाज नहीं आ रही करके बोल रहे थे मैम, तो अभी आ रही मैम आपको आवाज? हम्म, लगता है सभी का नेटवर्क इशू है। तो शुभम मैम, आपको मेरी आवाज आ रही मैम? मोस्ट वेलकम है मैम आपका। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए और यहाँ होस्ट को होस्ट और जितने भी हमारे भाई बहन उपस्थित हैं सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। और टॉपिक बहुत ही प्यारा है और बहुत अच्छा सब कुछ बताया जा रहा था, लेकिन थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम पूरा बराबर से देख या सुन नहीं पाए हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अपने जिंदगी में मतलब क्या खट्टे मीठे उतार चढ़ाव और जैसे कि बोलते हैं ना कि
अरे मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भूल गई। मैं थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने भी वैल्यूएबल शेयरिंग दी आपने। तो आपका नेटवर्क इशू होने के बावजूद भी आप मंच पे आए और अपनी दो बात रखे, इसके लिए आपको भी थैंक यू मैम। तो अभी तो सभी का हो गया है, अभी एक बार और मैं बुलाना चाहती हूँ सहिंसा मैम। आपका मोस्ट वेलकम है मैम। तो मैम को आवाज नहीं जा रही है और सभी का अभी फीडबैक तो हो गया है मैम। तो मैं अभी यही तो जीवन जीने की कला है। अगर नेटवर्क होता तो हम आज इतनी सारी प्यारी प्यारी जो वीडियो हमको दिखा रहे थे वो सुन पाते, मगर आज नेटवर्क इशू होने के कारण किसी को आवाज गई, किसी को नहीं गई। तो सभी ने मतलब एंजॉय किया और आज का सेशन हमारा बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा रहा। ऐसे ही हमें प्यारी प्यारी वीडियो लेकर ज्योति मैम आती है और हमें नॉलेजेबल वीडियो दिखाती है। तो ज्योति मैम का धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो हमें दिखाया करो मैम, और हम इस मंच पे आके कुछ तो भी ज्ञान अर्जित करें, यही हमारी कामना रहेंगी। और इस शुभकामना के रहते हुए मैं अभी ये मंच सरिता मैम को हैंडओवर करना चाहती हूँ। तो मोस्ट वेलकम है सरिता मैम आपका। थैंक यू सो मच ललिता जी, और बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और आपने बहुत अच्छे से उसे निभाया, तो दिल से धन्यवाद करती हूँ। एंड हमारे वीवो वुमेन के मंच पर आज जितने भी हमारे ब्रदर्स और सिस्टर्स ने आए और अपना फीडबैक दिया, इट्स रियली माइंड ब्लोइंग, बहुत ही फैंटास्टिक रहा सभी की शेयरिंग। तो यही तो है कि देखिए हम वेबिनार्स वगैरह कर रहे हैं, हम मंच पर आते हैं, अपनी बातें रखते हैं और सेशन करते हैं, तो ये एक तरीके से हम देखिए अपना टाइम यहाँ पर बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। एक दूसरे की शेयरिंग के माध्यम से हम जीवन को कैसे जी सकते हैं, किस तरीके से हम अपना खुद का, सिर्फ अपना खुद का हम किस तरीके से भला कर सकते हैं। अगर हम अपना भला कर लेंगे तो हम सबका भला कर पाएंगे। और इन सभी बातों को आपने जो शेयर किया हमारे साथ में, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। यूं ही आप हमारे साथ में अपना टाइम बिताइए और अपनी प्यारी प्यारी बातों से हमें बहुत कुछ सिखाइए। तो यस, वी वुमेन आपका सदा कह सकते हैं ना कि बहुत थैंकफुल रहेगा आप सभी का कि आप सभी मंच पर आते हैं और अपनी बातें यहाँ पर रखते हैं। तो यस, जीवन जीने की कला जिसने भी सीख ली, जिसने भी समझ लिया कि जीवन को कैसे जिया जाता है, तो यस, वो जब इस दुनिया से जाएगा ना, तो बहुत ही चेहरे पर एक सुकून का भाव लेकर के जाएगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। जो इस बात को समझ लेगा, जो इस बात को जान जाएंगे ना, तो उससे ज्यादा खुश नसीब, उससे ज्यादा सुखी, उससे ज्यादा कह सकते हैं ना संपन्न व्यक्ति या संपन्न इंसान कोई नहीं हो सकता। तो बिल्कुल हम ग्रेट थैंक करते हैं अपने ऑन पैसिव का, हमारे सीईओ का, हमारी टेक टीम का, जो इतना फैंटास्टिक तरीके से बनाया हुआ बिजनेस है, फैंटास्टिक तरीके से बनाया हुआ टूल है कि जहां पर हम सभी इकट्ठे हो करके अपनी प्यारी प्यारी बातें, अपनी मन की बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। कुछ हम भी सीखते हैं, कुछ औरों को भी हम सिखाते हैं। तो ग्रेट थैंक्स है। और जो विजन और मिशन लेकर ये कंपनी आई है इस दुनिया में, इस धरातल पर आई है, तो बस यही दुआ है कि वो विजन और मिशन बहुत जल्दी पूरा होगा, क्योंकि एक से ही अनेक होता है। एक का जीवन सफल हुआ, फिर वो धीरे धीरे सभी का हो जाएगा। तो बिल्कुल हम उसी तरफ अग्रणी हो रहे हैं, उसी तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं। और ये काम एक दिन का है नहीं, और ये करत करत अभ्यास के ही होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और धीरे धीरे ही कर पाएंगे। जैसे ऑन पैसिव हमारी धीरे 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 अपनी जीत की तरफ जो कदम बढ़ा रही है, ठीक उसी तरीके से हम सभी भी यहाँ पर धीरे 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 सीखते हुए अपने आप पर किस तरीके से हम अपने आप में सुधार लाके, किस तरीके से हम अपने आप में कंट्रोल करके अपने लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, वो चीजें हम सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और जाने का हमारा टाइम हो चुका है, तो यस, जाना जरूरी है। तो प्लीज मोस्ट वेलकम ललिता जी, आज मंच को वाइंड अप आप ही कीजिए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं आज इस मंच का वाइंड अप करूँ, तो ये मेरे सौभाग्य है मैम।
तो इस मंच पे जो हमारी को होस्ट है सरिता मैम, आपकी भी मतलब होस्टिंग बहुत जबरदस्त रही। और हमारी विजया मैम, इनकी भी होस्टिंग बहुत जबरदस्त रही। तो मैं इनका दोनों का थैंक यू करना चाहती हूँ। और जो हमारे को होस्ट पार्टनर है, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सभी जितने भी मेरे भाई बहन पैनल पे है, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और सभी का मोस्ट वेलकम रहेगा। आज की हम मीटिंग वाइंड अप करेंगे। आज जाएंगे तो ही तो कल हम फिर आएंगे नए सेशन के साथ, नए उमंग के साथ। तो मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि अपना माइक अनम्यूट करके आइए। और हमारा जो प्यारा स्लोगन है हमारे अंत्य शिव का, उसके साथ हम वाइंड अप करेंगे। तो सभी को मैं कहती हूँ कि अपना अपना माइक ऑन करे और एक साथ बोले वी आर सो इन इट टू